ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के वाहक हैं और इनके माध्यम से हम मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, कालाजार, कई एक बीमारियों के नियंत्रण करने की दिशा में काम करते हैं। इनका उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड में भी इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। इनके मानदेय में हमने 6200 रुपया की बढ़ोतरी की है और लगातार आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग बहुत तेज़ गति से अपनी उन ऊंचाइयों को छूने के लिए लगातार प्रयासरत है जिन ऊंचाइयों के लिए झारखंड के लोग आशान्वित हैं। अभी WHO के तहत हम लोगों को तीसरा स्थान देश में दिया है, तो हम अपने इन साथियों का मनोबल ऊंचा करने आए हैं और इनसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप और हम मिलकर जिस मजबूती के साथ कोविड में काम किया, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए काम किया, चूँकि ये बहुउद्देशीय कार्यकर्ता हैं, इनसे हमको काफ़ी उम्मीदें हैं, तो इनका मनोबल भी ऊंचा होना चाहिए और इनकी कुछ और समस्याएं हैं उन पर भी हम लोग का ध्यान जो है हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। महागठबंधन में इन दिनों कई आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार गिरने गिराने वाली बात क्या? अरे भाई, सरकार तो उसी दिन से गिरने गिराने वाली बात हो रही है, कोई नई बात तो है नहीं। जिस दिन पहला उपचुनाव हुआ था, पहले ही उपचुनाव में तो ये तय हो गया था भाजपा के लोगों ने कि बोला कि ये उपचुनाव हम जीत जाएंगे और इसके बाद 1 महीना के अंदर ये सरकार स्वाहा हो जाएगी। तो भाई देखिए, अब कटहल के गाछ में कटहल लगे नहीं लगे और यदि हमारा मन करे हम सरसों तेल लगा के बैठे रहें तो इसमें मेरा दोष है। तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उनको मुबारक है कि दिन में सपना देखते रहिए। 4 उपचुनाव हुए, चारों बाई इलेक्शन हम लोगों ने जीत लिया। तो जनता क्या चाहती है? जनता काम चाह रही है, लेकिन अब लोग जो हैं, भाजपा को तो अब चाहिए कि अब इतना घुमा फिरा के क्यों वार कर रही है, डायरेक्ट 356 लगा के बेदखल कर दे। रोज 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 3-13 करने से अच्छा एक ही बार कर दो। तो इधर से घुमा के उधर से घुमा के इधर प्रताड़ित अपमानित करना, झारखंड के लोग कितना भी होगा, हम अपनी ज़मीन, बाप दादा की ज़मीन बेच सकते हैं, अपना ज़मीर नहीं बेच सकते हैं। एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के साथ में जो प्रोग्राम रखा गया है और जो बन्ना गुप्ता ने जो बातें कही, कितना संतुष्ट है और आप क्या बातें रखना चाहेंगे? देखिए, हम तत्कालीन हमारे राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से हम लोग शुरू से ही उनके कार्यों को हमने देखा है। उनके कार्यों से हम लोग हमेशा ही खुश रहे हैं। हमारा 2 डिमांड था उनके सामने, एक वेतन वृद्धि और दूसरा समायोजन। वेतन वृद्धि तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने कर रही है। उनके सामने मेरा सिर्फ एक डिमांड है, वो है सिर्फ समायोजन, क्योंकि आज हम सभी 2008 से यहाँ कार्यरत हैं और सभी संविदा में कार्यरत हैं। और सबसे मुख्य बात है कि हमारा 2150 पद जो कि सृजित है, 2150 पद परमानेंट सृजित है, जिसमें लोग संविदा में 1626 एमपीडब्ल्यू कार्यरत हैं। तो सरकार को, हमें, हमारे साथियों को समायोजन करने में कहीं भी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। किसी प्रकार का राज्य सरकार को वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ना है कि अगर हमें हमारी समायोजन कर देती है तो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, मीडिया के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे एमपीडब्ल्यू हैं, संविदा कर्मी हैं, हम सभी को हमारे सृजित, अस्थायी सृजित पद के विरुद्ध हम लोगों को जो संविदा में कार्यरत है उनको परमानेंट किया जाए, अस्थायी समायोजन किया जाए। नहीं, अभी हमारे अस्थायी नहीं है, अभी लोग संविदा पे हैं। तो हम लोगों का ये सेमिनार का मुख्य आयोजन करने का काम ही था समायोजन, और हमारा सिर्फ एक डिमांड है समायोजन, उसके अलावा कुछ नहीं। और इस बारे में आपने जब बात करी तो क्या कहा उन्होंने? अभी तक तो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने पॉजिटिव बोला है कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप लोगों का समायोजन में करवाऊंगा, जिस पे कुछ हमारी संचिका थी जो कि अभी विभाग में बढ़ी हुई है, उस पर काम चल रही है। जैसे विभागीय होता है कि बहाली होती है, कई सालों से बहाली नहीं हो पाई। देखिए, विभागीय बहाली जो है अभी जो कई सालों से परमानेंट नहीं हो पाई है, संविदा पे तो हो ही रही है। हम लोग वही चाहते हैं कि संविदा की बहाली बंद हो और पहले हमारा समायोजन किया जाए, उसके बाद किसी को अन्य को मतलब परमानेंट बहाली किया जाए। क्योंकि आज हम जो एमपीडब्ल्यू हैं, हम स्वास्थ्य विभाग के ऋण हैं, हम हर एक काम करते हैं। आज हमारे कारण ही हमारे राज्य में जो मलेरिया का ग्राफ था वो 100 से 0 पे आ गया, जिसपे कि माननीय मंत्री ने खुद आपको बतलाया, क्योंकि वो WHO ने हमें पूरे इंडिया में तीसरा रैंक दिया है।
पूरे इंडिया में झारखंड को। तो ये हमारे साथियों का ही कार्य का देन था। उसके जैसे कि आप लोगों ने कोरोना काल में काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया और जिस तरह बीमारियां जिरे हुई उस तरीके से आप लोग को सम्मान मिला है? उस तहत तो भी मैं नहीं कह पाऊंगा कि हमें सम्मान मिला। हमें सम्मान तभी मिलेगा जब हमारा समायोजन हो जाएगा। अगर 6,000 7,000 रुपये सैलरी बढ़ा देने से अगर उसको सम्मान हम नहीं बोल सकते। हमारा सम्मान तब है जब हमारा समायोजन हो जाए, हम अस्थायी हो जाएं। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। 1626 पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के द्वारा जो आयोजन यहाँ पर किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो झारखंड आप तक से जो आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से एमपीडब्ल्यू की आवाज़ सरकार तक पहुंचने का जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हमारे पवन जी, मैं उनको बहुत हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन करके और आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बुला करके और लोगों से रूबरू कराया। जहाँ तक रही बात कि इन संदर्भों में कि आखिर एमपीडब्ल्यू के हालात क्या है, तो हालात के विषय में मैं इतना ही केवल कहना चाहूँगा कि पहले से जो पिछली सरकार रही हैं उनसे आज की सरकार की जो स्थितियाँ बनी हैं हम लोगों के लिए वो थोड़ी ज़रूर बेहतर बनी है। लेकिन निश्चित तौर पे इस केवल पुरस्कार से, ये लॉलीपॉप से हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप अपने जान की जोखिम को लगा करके जहां अपने सगे, अभी माननीय मंत्री साहब के मुखारबिंद से आप सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जहां पिता और पुत्र के संबंधों का तार तार हो गया वहां हमारे एमपीडब्ल्यू अपने जान के जोखिम खेल करके और लोगों पे रूरल एरिया में जहां कोई अपना नहीं था फिर भी उनको अपना से बेहतर मानने के लिए तैयार होकर के सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से जा करके उन्होंने सेवा अपना दिया है। और निश्चित रूप से इस बात को माननीय मंत्री साहब ने एहसास किया, तभी तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के स्तंभ हैं, एक पाए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने महसूस किया, लेकिन हाँ एक कमी जो जिस तरह से एक्सपेक्टेशन हम लोगों की थी, हम लोगों ने जिस चाह के साथ उनको बुलाया, निश्चित तौर पे उन्होंने घुमा करके तो जवाब दिया, संतोषजनक जवाब दिया, लेकिन जो चाहिए था, जो हमारी कन कोहने सुनने के लिए बिल्कुल बेचैन थी, वो सुन नहीं पाए। और उसके लिए हम बिल्कुल बेचैन हैं। उसके लिए हम अपनी एमपीडब्ल्यू जो मतलब परिवार है उसके तरफ से पुनः माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि जान का कीमत आप लगा सकते हैं तो केवल और केवल अस्थायीकरण से। और आप लोगों का वेतन भी बढ़ा है? हाँ, बढ़ा है। पहले कितना था? पहले तो हम लोग तो 6,000 से काम करना शुरू किए हैं मैडम, 6,000 से काम शुरू किए हैं और अभी 20,000 समथिंग हो जाता है। हाँ, लेकिन जो रेशियो रहा, मैं आशा इन्हीं से लगाए बैठा हूँ, इसलिए लगाए बैठा हूँ कि जिस रेशियो में इन्होंने क्या नाम पैसे मासिक पेमेंट की बढ़ोतरी की है, पिछले किसी सरकार में एक मुश्त नहीं की गई है, इसलिए जो देता है उम्मीद उसी से है। सीधी सीधी बात है। यानी कि आपकी जो मांग है वो स्थानीयकरण है? बस केवल और केवल एक है कि हमको अस्थायी किया जाए। आपका परिचय बता दीजिए। लक्ष्मीकांत पांडे, पलामू, मनातू, एमपीडब्ल्यू।